गुड इवनिंग टू ऑल एग्जाम स्टूडेंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सीडीपी के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें विकास की अवधारणा एवं उद्गम के साथ उसका संबंध। सबसे हम परिचय के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। परिचय क्या होता है? जैसे अगर किसी के विकास के अगर हम बारे में डिस्कस करें तो विकास कैसे कैसे होता है उसके बारे में। बाल मनोवैज्ञानिक को जानने के लिए आवश्यक है विकास, वृद्धि, परिपक्वता का अर्थ समझना। विकास व वृद्धि के अंतर को जानना भी अति आवश्यक है। साथ ही विकास की प्रमुख अवस्था व उद्गम में संबंध समझना भी आवश्यक प्रतीत होता है। विकास मुख्यतः चार अवस्थाओं में होता है। नंबर 1, अर्थ व प्रकृति। विकास के नियम व उपयोगिता, विकास की अवस्था, विकास की अवधारणा का उद्गम से संबंध। विकास का अर्थ एवं प्रकृति। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो सतत चलती है तथा जिसमें गुणात्मक परिवर्तन तथा मात्रात्मक परिवर्तन दोनों सम्मिलित रहते हैं। गुणात्मक परिवर्तन जैसे शिशुओं की उम्र बढ़ने पर सांविवेक नियंत्रण में परिवर्तन, विशेष भाषा को सीखने की क्षमता में परिवर्तन, और परमात्मक परिवर्तन जैसे शरीर का कद बढ़ना, वजन बढ़ना, बनावट में परिवर्तन होना। आपने देखा होगा कि जैसे जैसे अगर कोई भी शिशु अगर जन्म लेता है, फिर धीरे धीरे वो ग्रोथ करना शुरू हो जाता है। उसके शरीर से लेके यानी हाथ पैर से लेके हर एक चीज़ में विकास होता रहता है। मेन चीज़ वही है, अगर किसी पौधे को लगा दो वो उसका भी धीरे धीरे विकास होता रहता है। विकास को समझते समय ही दो और शब्द वृद्धि व परिपक्वता को समझ लेना चाहिए। वृद्धि का तात्पर्य सिर्फ परमात्मक परिवर्तन से है जिसे मापा जा सके, जैसे बालक की ऊंचाई व व्यवहार में वृद्धि। परिपक्वता का तात्पर्य एक ऐसी अवस्था से है जो आंतरिक अभिवृद्धि तथा आनुवंशिक रूप से स्वतः निर्धारित तथ्यों द्वारा निर्देशित होता है एवं जिस पर प्रशिक्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उदाहरण, बच्चों का खिसकना, घुटने के बल चलना, खड़ा होना, दौड़ना आदि। विकास की प्रक्रिया गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक होती है। विकास बहुआयामी व प्रासंगिक होता है। विकास की गति व्यक्तिगत अंतर से प्रभावित होती है। विकास की प्रक्रिया सिर से पैरों की ओर बढ़ती है, जबकि मानचित्र क्षेत्र में वह मूर्त से अमूर्त की ओर होती है। विकास सामान्य अंकुरियां से विशिष्ट अंकुरियां की ओर होती है। शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास आपस में धनात्मक रूप से सहसंबंधित होते हैं। विकास के नियम व उपयोगिता। विकासात्मक पैटर्न पूर्व प्रसूति काल में तथा जन्म के बाद एक खास क्रम में होता है, अर्थात पूर्वानुमेय होता है। जैसे शिशु पहले सिर उठाता है, इसके बाद शैशवावस्था। यह अवस्था जन्म से 2 साल तक की होती है। नंबर 3, बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था को इंग्लिश में अर्ली चाइल्डहुड बोलते हैं, 2 से 6 साल। उत्तर बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड, 6 से 12 साल। किशोरावस्था 12 से 18 साल। युवावस्था 18 वर्ष से 25 वर्ष तथा वर्तमान में 30 वर्ष। पहले जो युवावस्था थी वह 18 से 25 मानी जाती थी, लेकिन आज के समय में 30 वर्ष तक मानी जाती है। प्रौढ़ावस्था 30 वर्ष से 60 वर्ष तक और वृद्धावस्था 60 वर्ष से। प्रौढ़ावस्था 30 से 60 वर्ष की उम्र मानी जाती है और वृद्धावस्था 60 वर्ष से मृत्यु तक की जो भी अवस्था होती है उसे वृद्धावस्था बोलते हैं। शिक्षा मनोवैज्ञानिक व बाल मनोवैज्ञानिक के लिए सभी अवस्थाओं का अध्ययन महत्वपूर्ण नहीं है। प्रमुख अवस्थाएं: नंबर 1, शैशवावस्था, नंबर 2, बाल्यावस्था, नंबर 3, किशोरावस्था। शैशवावस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था है। पुनरावृत्त प्रयास, भातृत्वपूर्ण व्यवहार, वस्तु की प्रधानता, छोटे छोटे शब्दों का प्रयोग करना। बच्चा जब छोटा होता है तो वो सबसे पहले जो शब्द निकलता माँ। बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था
शिशुअवस्था में आपने सीख लिया कि जन्म से 2 वर्ष की अवस्था को क्या कहते हैं, शिशुअवस्था कहते हैं। बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, यह अवस्था 2 वर्ष से 6 वर्ष तक मानी जाती है। इस अवस्था में बालक का अधिकांश व्यवहार जिद्दी, विरोधात्मक, आज्ञा न मानने वाला होता है। बालक खिलौने से खेलना ज़्यादा पसंद करता है तथा बालकों में जिज्ञासा बहुत होती है। बालकों में शारीरिक परिवर्तन भी तेज़ी से होते हैं। नकल करने की प्रवृत्ति बालकों में अत्यधिक देखी जाती है। बालक अक्सर कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। भाषा का विकास होता है। बालकों में जो संवेग देखने को मिलते हैं वो क्रोध, डर, दाह, खुशी, दुख, उत्सुकता आदि। बालकों को लोगों को से मिलना जुलना अच्छा लगता है। अपनी उम्र के बच्चों के साथ इनका दोस्ताना संबंध बढ़ता है। ये सब किसमें, बाल्यावस्था में। शिशुअवस्था में आपने देखा 2 वर्ष की, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था को हम शिशुअवस्था कहते हैं। 2 वर्ष से लेकर 6 वर्ष की अवस्था को हम क्या कहते हैं, बाल्यावस्था कहते हैं। उत्तर बाल्यावस्था, यह अवस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष, कुछ मनोवैज्ञानिक इसे 6 से 11 वर्ष साल भी मानते हैं, वर्ष तक मानी जाती है। यह अवस्था जिसमें बालक स्कूल जाना प्रारंभ कर देते हैं, बालक शरारत अधिक करते हैं, समूह में रहना पसंद करते हैं, संवेग भी अव्यक्त बदल जाती है, बालक स्वयं से संबंधित बातें अधिक करते हैं, बालकों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति बनी रहती है। किशोरावस्था, यह अवस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष के बीच भी की मानी जाती है। इस अवस्था में किशोरों को में महत्वपूर्ण शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक विकास होते हैं। इस अवस्था में ऊंची आकांक्षाएं, कल्पना, नई आदतें, व्यवहार में बदलाव आदि किशोरों में देखने को मिलता है। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष की जो अवस्था होती है उसे क्या किशोरावस्था बोला जाता है। विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बालक के विकास को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित प्रमुख कारक हैं। नंबर 1, वंशानुक्रम। बालक का रंग, रूप, लंबाई, शारीरिक विकास, वृद्धि, तार्किक क्षमता तथा स्वास्थ्य पर भी आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है। मस्तिष्क, नवजात शिशु का सिर उसके शरीर की अपेक्षा बड़ा होता है। शिशु के शरीर की लंबाई पूरे शरीर की कुल लंबाई की 1/4 होती है। प्रथम 2 वर्षों से सिर की लंबाई व आकार में तीव्र गति से वृद्धि होती है, परंतु बाद में यह गति कम हो जाती है और इस अवस्था में के अंत तक इसका भार 1 किलो 250 ग्राम हो जाता है। पाचन तंत्र अमाशय तथा आयतन, आंतों की पाचन शक्ति आयु के साथ बढ़ती है। जैसे जैसे बच्चा ठोस आहार ग्रहण करता है उसका पाचन तंत्र सशक्त होने लगता है। 3 वर्ष की आयु तक शिशु के भीतर व मस्तिष्क में संतुलन होने लगता है। उसके शरीर में प्राय सभी अंग कार्य करने लगते हैं। शिशुअवस्था के अंत तक शिशु शारीरिक रूप से स्वतंत्रता व कुशलता प्राप्त कर लेते हैं। शिशुअवस्था और मानसिक विकास। शिशुअवस्था में मानसिक विकास का मुख्य साधन ज्ञानेंद्रियों की क्षमता एवं गुणवत्ता का विकास होता है। इस विकास के अंतर्गत भाषा, स्मृति, तर्क, चिंतन, कल्पना, निर्णय जैसी योग्यताओं को शामिल किया जाता है। जन्म से लेकर प्रथम 5 माह में शिशु रोना, हाथ पैर मारना, जोर से आवाज़ करना, ध्वनि के प्रति आकर्षित होना, वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करना, माँ को देखकर मुस्कुराना, वस्तुओं को पकड़कर मुंह में से 10 माह तक की अवस्था में नाम बोलना, गेंद फेंकना, ढक्कन खोलना, ताली बजाना, आसपास के वातावरण को पहचानना, वस्तुओं को छूना, तोड़-फोड़ करना आदि कार्य करने लगता है तथा चलने का प्रयास करने लगता है। दूसरे वर्ष में 2 वर्ष की अवस्था में होने पर शिशु वाक्यों की रचना, वस्तुओं के नाम बताने लगता है, सरलता से चलने लगता है तथा अपनी आवश्यकताएं भी बताने लगता है। शिशुअवस्था और सामाजिक विकास। जन्म के समय शिशु सामाजिक प्राणी नहीं होता है। जैसे जैसे उसका शारीरिक मानसिक विकास होता है वैसे वैसे उसका सामाजिक विकास भी होता है। शिशु के सामाजिकरण की प्रक्रिया दूसरे व्यक्तियों के साथ उसके संपर्क से प्रारंभ होती है। जन्म से के कुछ दिनों तक शिशु सजीव और निर्जीव चीज़ों में भेद नहीं समझ पाता है, लेकिन माता पिता तथा अन्य व्यक्तियों के बार बार संपर्क में आने से वह कुछ दिनों में ही यह भेद समझने लगता है।
यही है उसके सामाजिक विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। शैशवावस्था के प्रथम 2 वर्षों में शिशुओं का व्यवहार मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है। वे स्वकेंद्रित होते हैं और अपना स्वयं का सुख ही उनके लिए सब कुछ होता है। 2 वर्ष की अवस्था पूर्ण करते करते वह अपने माता पिता एवं परिवार के अन्य स्थायी सदस्यों के साथ हिल मिल जाता है। कभी कभी उनके कार्यों में सहयोग भी करने लगता है तथा अपने को परिवार का सक्रिय सदस्य समझने लगता है। शैशवावस्था और संवेगात्मक विकास। जन्म से ही शिशु को संवेगात्मक व्यवहार आरंभ हो जाता है। नवजात शिशु में तेज सी आवाज़ से भय, उसकी शारीरिक गति में बाधा डालने से क्रोध और उसको थपथपाने व दुलारने से प्रेम के संवेग की उत्पत्ति होती है। जन्म के समय शिशु में संवेगात्मक प्रतिक्रियाएँ केवल उत्तेजना मात्र होती हैं। जब वह 3 माह का हो जाता है तब उसमें कष्ट और आनंद के संवेग दिखाई पड़ते हैं। 6 माह की आयु में उसमें भय और क्रोध के संवेग दृष्टिगोचर होते हैं। 1 वर्ष की आयु से क्रियाओं करने में उचित अवसर प्रदान करने लगता है। मानसिक विकास है अवसर। शैशवावस्था से प्रारंभिक में शिशु एकांतरप्रिय होता है। सामाजिक आदर्शों एवं मूल्यों का ज्ञान प्रदान करके उसके व्यवहार को सामाजिक बनाया जाता है। अतः इस अवस्था में इस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती है जो सामाजिकरण में शिशु का मार्गदर्शन कर सके। 80 आदतें का निर्माण। शैशवावस्था में शिशु को इस प्रकार की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए जिसमें उसमें 80 आदतों का निर्माण हो सके तथा समय पर उठना, खाना, सोना, शरीर की स्वच्छता इत्यादि। व्यक्ति भिन्नता पर उचित ध्यान। घर एवं विद्यालय में बच्चों की उनकी रुचि, अभिरुचि, अक्षमता, बुद्धि आदि को ध्यान में रखकर उनके लिए उचित शिक्षा व्यवस्था करनी चाहिए। बाल्यावस्था और शारीरिक विकास। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास निम्न रूपों में होता है। नंबर 1, आकार एवं भार। इस अवस्था में शारीरिक विकास की गति धीमी होती है। इस काल में बालक सामान्यतः 10 से 12 इंच तक बढ़ता है तथा भार शैशवावस्था में लगभग 2 गुना हो जाता है। इस काल में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई और वजन में द्रुत गति से वृद्धि होने लगती है और वे लड़कों से लंबाई में लंबी और वजन में भारी हो जाती हैं। हड्डियाँ। बाल्यावस्था में बालक की हड्डियों में दृढ़ता में वृद्धि होती है। कुछ हड्डियों की संख्या में भी वृद्धि होती है। इस अवस्था में बालक की हड्डियों का लचीलापन कम होने लगता है और उनमें कड़ापन आने लगता है। मस्तिष्क। बाल्यावस्था में सिर के आकार में धीरे धीरे परिवर्तन होने लगता है। 10 वर्ष की अवस्था में बालक के मस्तिष्क का भार पूरी तरह से के भार का 1/10 हो जाता है तथा इस अवस्था में आकार एवं भार की दृष्टि से मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है किंतु क्रियाशीलता बढ़ती रहती है तथा परिपक्वता बाद में आती है। दांत। लगभग 6 वर्ष की आयु पर बालक के अस्थायी दांत गिरने लगते हैं और उनके स्थान पर स्थायी दांत आने लगते हैं। 12-13 वर्ष की आयु तक के बालक में लगभग 28 दांत निकल आते हैं। बालिकाओं के स्थायी दांत बालकों की अपेक्षा कुछ जल्दी निकलते हैं। स्थायी दांत निकलने से बालक के मुखाकृति में परिवर्तन आने लगता है। मांसपेशियों एवं अन्य अंग। बाल्यावस्था में मांसपेशियों का विकास धीरे धीरे होने लगता है, उनमें दृढ़ता आने लगती है एवं इन पर बालक पूर्ण नियंत्रण करने लगता है। इस अवस्था में बालक के सभी अंगों का विकास हो जाता है और इस कारण वह इन पर नियंत्रण भी करने में समर्थ हो जाता है। इन अवस्थाओं में लड़के लड़कियों के यौनांगों का विकास तेजी से होता है। हृदय धड़कन भी इस अवस्था तक सामान्य हो जाती है। बाल्यावस्था में मानसिक विकास। बाल्यावस्था में बालक के शारीरिक विकास के साथ उनकी मानसिक आयु भी बढ़ जाती है तथा उसकी मानसिक क्रियाओं में परिपक्वता भी दिखाई पड़ती है। 7 वर्ष में बालक की बुद्धि एवं मानसिक शक्तियों का पर्याप्त विकास हो जाता है। वह सार्थक प्रश्नों में का सही उत्तर देने लगता है। उसमें स्मरण व कल्पना शक्ति का पर्याप्त
विकास हो जाता है तथा भाषा का सही प्रकार से प्रयोग करने लगते हैं। रोचक पाठ्य सामग्री बालकों को पाठ्य सामग्री पढ़ाए जाने वाले विषयों तथा शिक्षाविधि रुचिकर होने चाहिए। विषय वस्तु का निर्धारण बालक की आवश्यकताओं एवं रुचि के अनुसार ही किया जाना चाहिए। जिज्ञासा संतुष्ट इस अवस्था में बालक में जिज्ञासा प्रवृत्ति बहुत प्रबल होती है, अतः शिक्षा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जिससे बालक की इस प्रवृत्ति की अधिक से अधिक दृष्टि हो सके। रचनात्मक एक संचय प्रवृत्ति प्रत्याशा इस अवस्था में बालक रचनात्मक कार्यों के प्रति रुचि विकसित हो जाती है, साथ ही जो वस्तु उसे अच्छी लगती है उसको रखना चाहता है। अतः विद्यालय के रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही बालकों के अच्छे चित्र वस्तुओं आदि संचय करने हैं तो प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सामूहिक भावना के विकास पर बालकों की रुचि इस अवस्था में समूह के साथ रहने की होती है। अतः शिक्षावस्था के सामूहिक खेल शिविर सामाजिक कार्य विरमाण पर्यंत शैक्षिक मेले आदि के आयोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। सामाजिक गुणों का विकास विद्यालय में ऐसे क्रियाकलापों का आयोजन किया जाना चाहिए जिससे बालकों में अनुशासन, आत्मसंयम, उत्तरदायित्व, आज्ञा पालन, सहयोग, सहानुभूति जैसे सामाजिक गुणों का विकास हो सके। नैतिक एवं संवेगात्मक गुणों का विकास इस अवस्था में बालक नैतिक मूल्यों को समझने एवं उनमें विश्वास करने लगता है। अतः नैतिक शिक्षा के माध्यम से नैतिक मूल्यों में के समुचित विकास हेतु बालक को सही दिशा दी जानी चाहिए। मनोवैज्ञानिक बाल्यावस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल मानते हैं, अतः उन्हें संवेगों में प्रदर्शन का अवसर मिलना चाहिए तथा उनका दमन नहीं करना चाहिए, नहीं तो उनमें हीन भावना ग्रंथ का निर्माण हो जाएगा। प्रेमपूर्ण व्यवहार शिक्षकों को व्यवहार बालकों के साथ प्रेमपूर्ण एवं प्रोत्साहन करने वाला होना चाहिए। शिक्षा को बालकों की रुचि के अनुसार पढ़ाते समय उचित शिक्षा विधि का उपयोग करना चाहिए। उसके लिए खेल विधि, अनुकरण, आगमन, निगमन, विश्लेषण, संश्लेषण, प्रयोग, प्रदर्शन, क्रियाविधि का आदि का प्रयोग किया जा सकता है। किशोरावस्था में शारीरिक विकास किशोरावस्था में शारीरिक विकास निम्न रूप में होता है। इससे आगे डिस्कस हम कल करते हैं।